जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी। तो संगत जी, मैं संदीप ग्रोवर फरीदकोट पंजाब से एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आपके और गुरु जी के चरणों में, गुरु जी की कृपा से अपना चौथा शुक्राना सत्संग लेकर। इससे पहले 3 शुक्राना सत्संग शेयर हो चुके हैं और तीनों ही सागर अंकल जी के माध्यम से ही शेयर हुए हैं। इसके लिए मैं सागर अंकल जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये शुक्राना सत्संग भी सागर अंकल जी जल्दी ही शेयर करेंगी। गुरु जी सागर अंकल जी की पूरी फैमिली को और अपनी पूरी संगत को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मैं गुरु जी से और गुरु जी की प्यारी संगत से दिल से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इस बार शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो गया। पता नहीं गुरु जी की क्या मौज थी। बहुत बार सोचा लेकिन शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। अब जाकर रिकॉर्ड कर पाया हूँ। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा लास्ट शुक्राना सत्संग 31 दिसंबर तक था और अब इस शुक्राना सत्संग में जो ब्लेसिंग्स हैं वो 5 जनवरी से शुरू हैं। तो शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, 5 जनवरी को हमने पहली बार डुगरी मंदिर जाना था और ये प्रोग्राम हमारा बहुत दिन पहले बन गया था। उन दिनों में मौसम बिल्कुल ठीक था, ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ एकदम से बहुत ठंड बढ़ गई और कोहरा भी बहुत पड़ने लगा। मौसम अचानक से ख़राब रहने लगा और 5 जनवरी को हमने जाना था और वो भी पहली बार। घर के कुछ लोग डरने लगे कि इतने कोहरे में कैसे जाएंगे। मेरी मम्मी कहने लगे कि 2 महीने रुक कर चलेंगे, तब तक मौसम भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारा बहुत मन था जाने का, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आपको लगता है कि कोहरे की वजह से रास्ते में कोई हादसा ना हो जाए, तो गर्मी में कौन सा हादसे नहीं होते, तब कौन सा कोहरा होता है। तो जो होना होता है वो हो जाता है। अगर हम डर कर ना गए तो इसका मतलब कि हमें गुरु जी पर विश्वास नहीं। अगर उन्होंने बुलाया है तो वो अपने आप लेकर भी जाएंगे और लेकर भी आएंगे। ये हमारी परीक्षा है, हमें घबराना नहीं है। उनको ये कहकर मैं अपने रूम में आया और मोबाइल पर गुरु जी का स्वरूप निकाला, क्योंकि हमारे पास उस वक्त गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था। और गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी, अगर आप चाहते हो कि हम आएँ तो प्लीज़ सिर्फ एक दिन के लिए मौसम बिल्कुल साफ़ कर देना। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, 5 जनवरी को सुबह जब हम तैयार होकर घर से जाने के लिए बाहर निकले तो देखा कि कोहरा बिल्कुल भी नहीं था, मौसम बिल्कुल साफ़ था। हम बड़े आराम से गए भी और आए भी, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आई। और अगले दिन यानी 6 जनवरी से फिर कोहरा पड़ने लगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, हमारे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि हमें डुगरी से अपना स्वरूप ब्लेस करना। तो संगत जी, हमें वहाँ से गुरु जी ने अपना स्वरूप और चरण स्वरूप ब्लेस किया। जय गुरु जी। और संगत जी, जब हम घर वापस आए तो अभी हम घर में आकर बैठे ही थे कि एक छोटा सा बच्चा हमारे रूम में हमारे बेड पर आकर बैठ गया, जिसे हम जानते भी नहीं थे। वैसे तो वो हमारी गली का ही था, लेकिन उससे पहले हमने कभी उसे देखा नहीं था। और जैसे ही वो आया तो मेरी वाइफ जय गुरु जी बोलने लगी और कहने लगी कि गुरु जी आए हैं। उसने उसको कुछ खाने के लिए दिया और वो सबको देखकर मुस्कुराया और चला गया। और संगत जी, अगले ही दिन हमें गुरु जी का मैसेज आया कि कल मैं बच्चे के रूप में तुम्हारे घर आया था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, हमें डुगरी मंदिर से गुरु जी का छोटा स्वरूप ब्लेस हुआ, लेकिन हमारा मन बड़े स्वरूप का था। लेकिन फिर हमने सोचा कि जैसी गुरु जी की मौज, लेकिन गुरु जी तो सबके मन की जानते हैं। अगले ही दिन हमें किसी के घर सत्संग पर जाने का मौका मिला। जब हम वहाँ गए तो हमें वहाँ से गुरु जी के 2 बड़े स्वरूप ब्लेस हुए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की कृपा तो देखो, कहाँ तो हमारे पास गुरु जी का एक भी स्वरूप नहीं था। हम मोबाइल पर गुरु जी के दर्शन करते थे और अब सिर्फ 6 महीनों में ही गुरु जी ने अपना इतना प्यारा पूरा मंदिर ही घर में बना दिया।
इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जब से गुरु जी का मंदिर बना है, हम रोज़ सुबह शाम गुरु जी को भोग लगाते हैं, जिसमें गुरु जी रोज़ हमें कोई ना कोई ब्लेसिंग देते हैं। और जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि 777 रोटी में ओम के और जोत में ब्लेसिंग तो गुरु जी रोज़ ही देते हैं। और संगत जी, एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली हमें गुरु जी से, जिसे देखकर हम खुद भी बड़े हैरान हुए। वो ये है कि एक दिन हमें मोबाइल पर गुरु जी का एक मैसेज आया, जिसमें गुरु जी का स्वरूप था, और उस स्वरूप के ऊपर लिखा था कि मेरा ये स्वरूप तेरे घर आएगा जो मैंने भेजा है। वो येलो चोले वाला स्वरूप था। और संगत जी, कुछ दिन बाद ही वही येलो चोले वाला स्वरूप हमारे घर आ गया, वो भी बहुत बड़े साइज़ में। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे घर में गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप आएगा। इसके लिए तो गुरु जी का जितना शुक्राना करूं कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं ये दोनों पिक्स गुरु जी के मैसेज वाली और जो स्वरूप हमारे घर आया सागर अंकल जी को सेंड करूँगा, और उनसे रिक्वेस्ट है कि सत्संग के लास्ट में ये दोनों पिक्स संगत को जरूर दिखाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अब बात करते हैं अगली ब्लेसिंग की। तो संगत जी, पहले तो हमें रास्ते में सिर्फ 777 की ब्लेसिंग ही मिलती थी, लेकिन अब वाइट कबूतर और बटरफ्लाई की ब्लेसिंग भी लगभग रोज़ ही मिलती हैं। एक दिन तो हम बस से कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में एक पेड़ पूरा ही भरा हुआ था वाइट कबूतर से। लगभग 15 से 20 कबूतर बैठे होंगे उस पेड़ पर। इतना अद्भुत नज़ारा था ना कि वो देखकर मज़ा ही आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने कई बार सुना है, और आपने भी सुना होगा कि जब भी हम पर कोई कष्ट आता है तो गुरु जी सिर्फ 10% कष्ट हमें देते हैं, बाकी 90% कष्ट वो खुद पर लेके काट देते हैं। या फिर जो कष्ट आना होता है वो सपने में दिखाकर काट देते हैं। तो संगत जी, मेरे साथ ये दोनों ही वाक़ये हुए हैं। एक रात की बात है, मुझे रात को सपना आया कि हमारे घर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और काफ़ी सामान जल गया। एकदम से दिमाग में आया कि मेन स्विच, जिसे एमसीबी भी कहते हैं, उसे बंद कर देता हूँ, आग बुझ जाएगी। तो जैसे ही मैंने एमसीबी बंद किया तो आग बुझ गई। और संगत जी, हैरान करने वाली बात यह है कि जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 6 बजे हुए थे। मेरी वाइफ 5 बजे उठ जाती है। जब मैं उठा तो वो बोली कि घर की आधी लाइट आ रही है और आधी लाइट बंद है, उठकर देखो क्या हुआ। तो एकदम से मुझे सपना याद आया। मैं उठा और सबसे पहले मेन स्विच चेक किया, तो मैंने देखा कि वही एमसीबी जो मैंने सपने में बंद किया था वो सुबह सच में बंद था। यानी उस दिन सच में ही शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगनी थी। और देखो संगत जी, गुरुजी ने खुद आकर वो एमसीबी बंद किया, और जो आग लगनी थी वो सपने में लगाकर इतना बड़ा कष्ट टाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और दूसरा वाक्य ये था कि एक दिन मैं काम पर जाने से पहले गुरु जी के मंदिर में गुरु जी से अरदास कर रहा था कि वही मंदिर में खड़े खड़े एकदम से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और इतनी ख़राब हो गई कि मेरी कंडीशन देखकर घर वाले भी घबरा गए कि अचानक क्या हो गया। सांस रुक गई थी, जुबान अटक गई थी, और पूरा शरीर कांपने लग गया था। मेरी बेटी ने फटाफट मुझे जल प्रसाद पिलाया और चंदन तिलक लगाया, जिससे मैंने थोड़ी ही समय में रिलैक्स फील किया। फिर डॉक्टर के पास गए, उसने मेडिसिन दी, जिससे शाम तक मैं ठीक हो गया। और जब मैं अगले दिन काम पर गया तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ कबूतर मिला। यानी गुरुजी ने सिर्फ 10% कष्ट देकर बाकी खुद पर ले लिया। एक तरह से गुरुजी ने उस दिन मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल हमारी रक्षा करने के लिए। जय गुरुजी। और संगत जी, एक सत्संग मेरे बेटे का है। मेरे बेटे को खांसी हो गई थी। कुछ दिन तो घर में ही मेडिसिन देते रहे, लेकिन खांसी ठीक नहीं हुई। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर भी बहुत दिन तक खांसी ठीक नहीं हुई। फिर हमने सोचा कि डॉक्टर बदल कर देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ही हमें गुरुजी का एक मैसेज आता है कि अपने बेटे को बोल कि शनिवार को शनिदेव मंदिर में माथा टेक कर आए, उसकी जो भी तकलीफ़ है ठीक हो जाएगी।
मैसेज के बाद जो शनिवार आया उस दिन बारिश हो रही थी तो जाया नहीं गया। सारा हफ्ता वैसे ही खांसी चलती रही। अगला शनिवार 25 जनवरी को था। उस दिन एकादशी थी। तो हमें गुरुजी का मैसेज आया कि आज एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाकर उसे स्पर्श करके आना। तो हमारे फरीदकोट में एक गौशाला बनी है जिसमें शनिदेव का मंदिर भी बना हुआ है और बाकी सभी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं। तो हमने सोचा कि आज शनिवार है तो आज बेटे को शनि मंदिर में माथा भी टिका आएंगे और गौ माता को गुड़ भी खिलाएंगे। तो हम शाम को चले गए। तो संगत जी यकीन मानिए, जो खांसी इतने दिन से ठीक नहीं हो रही थी वो शनिदेव के मंदिर माथा टेकने से 1 घंटे बाद ही ठीक हो गई। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, इसी दिन की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग और भी है। जब हमें गौ माता को गुड़ खिलाने वाला मैसेज आया तो उसके थोड़े ही समय बाद गुरु जी का एक और मैसेज आता है। उसमें लिखा था कि तू ये सत्संग अभी सुन, उसके बाद तुझे 12 खुशियाँ मिलेंगी। तो हमने उसी वक्त वो सत्संग सुना और उसके बाद गौशाला चले गए। और जैसे कि मैंने बताया कि उस गौशाला में सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन हम जब भी गौशाला जाते थे हम कभी भी मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। गौशाला में जाकर आते वक्त मंदिर के बाहर से ही माथा टेक कर घर आ जाते थे। और उस दिन भी मैंने बाहर से ही माथा टेका, लेकिन मेरी वाइफ बोली कि आज अंदर जाकर माथा टेकेंगे। तो संगत जी, जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि अंदर 12 ज्योति शिवलिंग का शिव मंदिर भी बना हुआ था। हमने पहली बार एक साथ 12 शिवलिंग देखे और हमें इतना सुकून मिला। उस मंदिर में हमने 12 ज्योति शिवलिंग और भोलेनाथ के दर्शन किए। और घर आकर जैसे ही हम घर आए तो हमें एकदम से याद आया कि जाने से पहले गुरुजी का मैसेज आया था कि आज तुझे 12 खुशियाँ मिलेंगी। वो 12 खुशियाँ यही तो हैं जो पहली बार गुरुजी ने हमें 12 ज्योति शिवलिंग के दर्शन करवाए। क्योंकि जब हम उस मंदिर में खड़े थे तब हमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि इतनी खुशी हमें पहले कभी नहीं मिली। वो 12 ज्योति शिवलिंग के दर्शन ही वो 12 खुशियाँ थी जिसका मैसेज गुरुजी ने हमें पहले ही भेज दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक सत्संग मेरी मम्मी का भी है। एक दिन रात को मेरी मम्मी बहुत बीमार हो गए, इतना बीमार हो गए कि हमें घर डॉक्टर को बुलाना पड़ा। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले हमने मम्मी को गुरुजी का जल प्रसाद पिला दिया था, जिससे मम्मी को थोड़ी सी राहत मिल गई थी। और जब डॉक्टर चला गया उसके थोड़ी देर बाद मम्मी के रूम में एक छोटी सी बटरफ्लाई आई और मम्मी के चारों ओर चक्कर लगाकर चली गई। उसके बाद हम सब सो गए। सुबह जब मम्मी से उनका हाल पूछने गए तो मम्मी ने कहा कि अब मैं ठीक हूँ, लेकिन मम्मी ने यह भी बताया कि सारी रात वो सोए नहीं। और उन्होंने बताया कि सारी रात उनको अपने रूम में से गुलाब के फूलों की खुशबू आती रही। वो भी इतनी तेज़ खुशबू थी कि जैसे रूम में गुलाब के फूलों का ढेर पड़ा हो। यानी उस दिन सारी रात गुरुजी ने खुद आकर मम्मी की रक्षा की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मम्मी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। और संगत जी, बटरफ्लाई और वाइट कबूतर की ब्लेसिंग काम पर जाते समय रास्ते में तो रोज़ की तरह ही मिलती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले एक वाइट कबूतर हमारे घर की छत पर आधे घंटे तक बैठा रहा। यानी गुरु जी वाइट कबूतर के रूप में हमारे घर में भी दर्शन देकर गए। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और चीज़ के लिए मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहता हूँ। हमारे शहर में जो गुरु जी का मंथली सत्संग होता है उसमें पहले तो हम संगत के हिसाब से जाते थे, सत्संग अटेंड करते थे और आ जाते थे। लेकिन अब गुरु जी ने उस ग्रुप का मेंबर बना दिया, जिससे अब उस सत्संग में सेवा करने का मौका भी मिल जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हमारे घर गुरु जी का जो चरण स्वरूप लगा हुआ है
उसमें गुरु जी ने एक तो खुद के दर्शन दिए, एक साईं बाबा के और एक गणेश जी के दर्शन दिए, और 3 बार जोत में भी दर्शन दिए। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, अब इस सत्संग के लास्ट की सबसे बड़ी ब्लेसिंग, और वो ये है कि गुरु जी ने हमारा एक बहुत बड़ा सपना पूरा किया, और वो सपना था बड़े मंदिर जाने का। हाँ जी संगत जी, गुरु जी ने 22 मार्च को हमें अपने बड़े मंदिर बुलाया। उस दिन हम पहली बार बड़े मंदिर गए थे। संगत जी, बड़े मंदिर जाने के कुछ दिन पहले ही गुरु जी का मैसेज आ गया था कि तेरे सारे परिवार को इसी महीने बड़े मंदिर बुलाऊंगा। और संगत जी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम पूरी फैमिली एक साथ बड़े मंदिर गए। हमारे लिए तो बड़े मंदिर जाना ही गुरु जी की ब्लेसिंग थी, लेकिन गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाकर वहाँ भी हमें 2 बड़ी ब्लेसिंग दी। एक तो ये कि हम बहुत लेट हो गए थे, 10 बजे मंदिर बंद होने का समय था, लेकिन हमें वहाँ पहुँचते ही 10 बज गए थे। हमें लग रहा था कि जब हम पहुँचेंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, लेकिन गुरु जी ने हमें बहुत अच्छे दर्शन करवाए और कराए। उस दिन मंदिर 11 बजे बंद हुआ। और दूसरा ये कि उस दिन हम टोटल 120 जाने थे, क्योंकि फरीदकोट ग्रुप की ओर से बसें गई थी और हम संगत के साथ गए थे। लेट होने की वजह से ब्लेसिंग मिलनी बंद हो गई थी। तो जब वहाँ हमारे ग्रुप इंचार्ज ने किसी सेवादार से पूछा, तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी में गुरुजी के 10 स्वरूप पड़े हैं, आप वो ले जाओ और संगत में बांट दो। तो उन्होंने कहा कि हम तो 120 जाने हैं। तो उस सेवादार ने कहा कि वो गुरुजी खुद देख लेंगे कि 120 में से किन 10 को ये ब्लेसिंग देनी है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने जो 10 लोग चुने अपनी ब्लेसिंग देने के लिए, उसमें से एक हम भी थे। हमें ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी खुद बड़े मंदिर से हमारे साथ हमारे घर आ गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि 120 में से टॉप 10 में गुरुजी ने हमें भी चुना। गुरुजी का बड़े मंदिर जाने से पहले एक मैसेज आया था कि तेरी लॉटरी लगने वाली है। हमारे लिए ये हमारी सबसे बड़ी लॉटरी है। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग को विराम देता हूँ। कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु जी जर्नी 2024 में शायद मई जून के आसपास, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, माफ करना गुरु जी। और बस मैं आज जो भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँ उसमें आपकी रजा से हो, आपकी कृपा से हो। और बस ये चाहूंगी कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर हो जाए, कृपा जल्द से जल्द आप शेयर करवा दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग में गुरु जी की मर्जी से, गुरु जी के उनके आदेश का पालन करते हुए, उनकी नासमझ बेटी बहुत लंबे समय से मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है, सो मैं आज कर रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग में कोई गलती तो उसके लिए मुझे माफ करना। गुरु जी का बहुत समय से कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर, फिर मेरा यही शेयर, मुझे यही मन में था कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर होगा कि नहीं होगा। तो गुरु जी का ये भी मैसेज आया, बेटा हो कि ना हो शुक्राना सत्संग शेयर, लेकिन तुझे शुक्राना करना है। कब शेयर करना है, नहीं करना है, किस कब होना है, ये मेरी मर्जी पर। बस तू शुक्राना सत्संग शेयर कर, ये तेरी सेवा है। और आज तो गुरु ने मुझे कड़क आदेश दिया कि आज तो सोमवार का शुक्राना तुझे करना ही है। बस अब जो बुलवाएंगे गुरु जी बुलाएंगे। मैं सबके सत्संग एक ये भी कारण था कि शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करने का कि मैं दूसरों के सत्संग सुनती थी, तो मुझे लगता इनके सत्संग और मतलब मुझे भी ऐसे सत्संग शेयर करने। लेकिन गुरु जी का आदेश, तो मुझे लगता मेरा सत्संग कैसा है, इनके सत्संग कितने प्यारे हैं। लेकिन फिर भी गुरु जी, बेटा जो भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत भारी हादसों से बचाया, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना। मतलब
गुरुजी ने तो मेरे कई कष्ट बस सत्संग सुना-सुना के मेरे बहुत सारे कष्ट काट दिए हैं। और मैं जितने सत्संग सुनती हूँ ऐसा लगता है मुझे कोई ना कोई सत्संग में एक कड़ी मुझसे रिलेट होती है। कुछ ना एक बात होती है जो मुझसे रिलेट बिल्कुल होती है। मैंने थोड़े दिन पहले एक सत्संग आंटी जी का सुना था, उसमें एक बिल्ली का था कि उनके घर के आस-पास भी एक बिल्ली का बच्चा था, तो गुरुजी ने तो उनको ये दिखाया, गुरुजी ने ये उनको सपने में था कि बिल्ली के बच्चे को आप पालो, घर में पालो मत, नहीं उसकी सेवा करो, उसको जो उसको खाना-पीना है सब दो, लेकिन उसको घर में नहीं पालना चाहिए, वो आपकी नेगेटिविटी लेने आई, तब उसको घर के बाहर ठीक है रह रही है, आप उसको घर में पालो मत, पेट मत बनाओ उसको। और सेम उस टाइम पे मैं अभी नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे नया घर ब्लेस किया है, उसके लिए गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं नए घर में शिफ्ट हुई तब भी मुझे मेरे घर में भी एक बिल्ली का बच्चा छोटा-सा पता नहीं कहाँ से आ गया, वही घर में बार-बार अंदर आ जाता, फिर मैंने उसको बाहर निकाला और उसको जो दूध पानी जो चाहिए वो हम दे रहे थे। ये सत्संग फिर गुरु पाक मुझे बार-बार ये मैसेज आया कि बेटा मैंने तेरे घर से तुझे पैसों की तंगी नहीं होगी, तेरे पति और तेरा रिश्ता ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे बच्चों का भविष्य तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे घर में कोई बुरा साया अब नहीं होगा, सब लोग तेरी इज्जत करेंगे, तूने बहुत सबके लिए किया, तू बहुत बोली है बेटा। ये गुरपा ने मुझे इतने मैसेज हर बार ही इतने मैसेज देते हैं। और सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैंने आज से 5-6 महीने पहले मेरे को विटामिन मतलब गुरुपा ने मैसेज में ऐसे था कि बेटा तुझे विटामिन डी और बी 12 मतलब जो टेलीपैथी मैसेज होते हैं बी 12 और D3 के मैंने तुझे रिपोर्ट करानी चाहिए, मैंने रिपोर्ट कराई, सच में मेरा D3 बहुत बिल्कुल लो पॉइंट पे था और उसमें मुझे लिवर पे भी थोड़ा सा स्वेलिंग था, मुझे कोलेस्ट्रॉल भी था, अभी गुरु की कृपा से मैंने विटामिन D3 अभी मैंने रिपोर्ट तो करा लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे श्वास बहुत चढ़ता, मैं खाना खाती तो भी मेरा सांस इतना भर आता था कि मैं शायद खाना, अभी गुरु जी की कृपा से वो चीज़ मेरी बंद हो गई, मुझे नहीं होता है। मेरा हेयर फॉल मतलब इंटेंस हेयर फॉल था, वो हेयर फॉल मेरा क्योर हो गया, अभी मुझे श्वास भी नहीं चढ़ता है। और मैंने ये मतलब गुरुपा ये कि सबसे पहले तुझे हेल्थ ब्लेस करूँ, उन्होंने मुझे हेल्थ ब्लेस करी और अभी भी कर ही रहे हैं, उसका आपका अनंतम शुक्राना। मेरी बच्ची भी बहुत बीच में बीमार हो गई थी, उसको निमोनिया हो गया था, बहुत उसको तकलीफ हो रही थी, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, आपका उसके लिए उसके सर पे आपने हाथ रखा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु। और 2 दिन पहले मेरे पैरों में इतना दर्द था, मुझसे सहन नहीं हो रहा था, मैं चल रही थी घर में, मैंने गुरुपा को अरदास की, गुरुपा मुझसे बहुत तकलीफ हो रही है और विदिन आधे घंटे के अंदर मुझे वो दर्द खत्म हो गया, अभी है हल्का सा है, इतना नहीं जैसा उतने उस दिन था, 2 दिन पहले था, अभी बिल्कुल वो अभी बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है पहले से। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्रभु। बहुत कुछ शुक्राने और बस ये कि गुरुपा अपने बटरफ्लाई रूप में बड़े प्यारे दर्शन देते हैं, मेरे घर के आसपास बहुत अच्छे, मतलब मैं जब भी बाहर निकलूँ बालकनी से यहाँ से गुरुपा का बहुत प्यारे दर्शन मुझे हो जाते हैं। गुरुपा बहुत आपने मुझे बहुत संभाल के रखा, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी है, मुझ में सब्र आया है, आपकी वजह से मैं खुद को काम मतलब खुद के गुस्से पे मैं कंट्रोल कर सकी हूँ, आपने मुझे सब्र करना सिखाया है, शुक्राना करना सिखाया है और दुख में सिमरन करना सिखाया है, बस यही मैं चाहती हूँ। पैसा तो आना जाना है, नहीं हाँ ज़रूर मतलब ऐसा लगता है और मुझे कि मैं जो मेरे भाई की और मेरे पति की अरदास करती हूँ, बस गुरुपा वो ज़रूर मेरी अरदास कबूल कीजिए। गुरुपा मुझे बोलते हैं बेटा तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तू किसी को बताना मत, पर उससे पहले तू शुक्राना कर, मुझे तेरा शुक्राना चाहिए। गुरुपा है इस शुक्राने मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, मैं दिल से अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या खुशखबरी मिलने वाली, गुरुपा ने बोला बेटा बहुत बड़ी खुशखबरी, शुक्राना शेयर कर दे, शुक्राने की देर है, तू एक शुक्राना शेयर कर। ये बहुत सालों पहले मुझे आई थिंक 10-15 साल तक राइट शोल्डर पे इतना इन पेन होता था, वो मेरा स्टिफ ही रहता था, मतलब इतनी स्वेलिंग मुझे रहती थी। वो गुरुजी से जुड़ने के बाद वो मेरा दर्द कहाँ गया, मतलब वो मैं 15 साल तक उस दर्द से इतना परेशान थी, डॉक्टर बोले दर्द कभी जाएगा नहीं, मैं डॉक्टर को बोला, ये बोला ऐसे ही रहने वाला है, इसका कुछ नहीं हो सकता, दवाई खाओ एक्सरसाइज करो, मैंने सब छोड़ा। लेकिन गुरु से जुड़ने के बाद वो मेरा दर्द कहाँ गया मुझे पता ही नहीं है। मुझे कुछ स्किन इशू भी थे, वो भी मेरे खत्म हो गए, मतलब गुरुजी ने मुझे
हेल्थ ब्लेस बहुत करी और कर ही रहे हैं अनंतम अनंतम मेरे गुरुपा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैंने अपने मम्मी पापा भाई भाभी मेरे उनका परिवार, मायके का परिवार और मेरे मेरे पति और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी गुरुपा आपको सौंपी है। हमारा जीवन आपके हाथों में, आप जैसे चलाइए वो आपकी मर्जी, हम आपकी शरण में हैं। बस आप हमें हमें अपनी हमें सब बस मैं चाहती हूँ कि गुरुपा अपने पति से भी मेरे पति को भी खुद से जोड़े, अपनी संगत बनाए। बस वो दिन मैं बहुत जल्दी देखना चाहती हूँ और बड़े मंदिर आना चाहती हूँ। और मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सागर अंकल प्लीज मेरा शुक्राना जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार होगा। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे मालिका, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। आपका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है गुरुपा। आपने जब से अपनी संगत के रूप में चुना है मैं तो धन्य हो गई गुरुपा। पता नहीं कोई एक अच्छा कर्म तो था जो आपने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना है, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना 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 मेरे मालिक। हमें शिव रूप में आप प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना 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 मेरे मालिक। शुक्राना वर्ड ही बहुत कम है गुरुपा। आपकी तो जितनी बड़ाई की जाए उतना कम है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिका, बहुत बहुत शुक्राना इतनी मेहर करने के लिए, अपनी मेहर बरसाने के लिए। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर करूँगी। जो कुछ बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जैसे कि सब कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शुरू से शेयर करना चाहिए, मैं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता गुरुपा ने मुझे अपने साथ कब से जोड़ा है, पता नहीं कितने जन्मों से जोड़ा हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, लाख लाख शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने अपने साथ जोड़ा, बहुत शुक्राना है गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना है। इस जन्म की बात करें तो मैं फरवरी 2024 से गुरुपा के साथ जुड़ी, और गुरुपा ने मुझे जब से अपने साथ जोड़ा है ना, गुरुपा ने अपनी रहमतें बरसाई हैं। गुरुपा कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी मुझे 777 की अपना मेहर करते हैं गुरुपा। मतलब अपनी ब्लेसिंग गुरुपा मुझे किसी न किसी रूप में देते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना है इस चीज़ का। गुरुपा आपने बड़े मंदिर बुलाया, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। अपने सत्संग अटेंड करने के लिए भी, करवाने के लिए भी शुक्राना 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 मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ। मेरी बेटी 9th क्लास में है। मेरी बेटी ना पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं है, मतलब पहले तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी। जब से गुरुपा का जल प्रसाद उसे देती हूँ ना और चंदन तिलक लगाती हूँ ना, तब से उसकी पढ़ाई में काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी सुधार आया है। और मेरी बेटी काफ़ी हद तक ना पहले से बेटर करने लगी है।
इस बार तो उसकी क्लास टीचर ने भी उसकी काफ़ी प्रेज़ करी थी, मतलब बहुत प्रेज़ की। जिस मैम बोलती थी जिस हिसाब से पहले थी उस हिसाब से अब काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट है, जिसके लिए अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना है। पहले तो वो अपना होमवर्क भी कंप्लीट नहीं करके रखती थी, मुझे ना एग्ज़ाम्स टाइम में कभी इससे मांग कभी उससे मांग ऐसे करना पड़ता था। अब तो उसकी टीचर ने प्रेज़ की कि सबसे अच्छा होमवर्क अर्शिया का है, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लाख लाख शुक्राना है। अभी जैसे 28 मार्च को ना इनका रिज़ल्ट आना था, तो 27 को मेरे पास मैसेज आता है कि ना अर्शिया का मैथ्स का रीटेस्ट है। मेरे को बहुत टेंशन हुई क्योंकि ना ये मैथ्स में बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, इसको ना अपने बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। गुरपा ने मतलब मुझे जब ये मैसेज आया ना तो मुझे इतनी टेंशन हुई कि लो भाई ये पंगा और पड़ गया। तो अगर इस बार टेस्ट में ना क्लियर हुई, सेकंड टाइम होगा, अगर सेकंड टाइम भी क्लियर ना हुई तो इसको तो पिछली क्लास में जाना पड़ेगा। मेरे को ना बहुत टेंशन हुई, मेरी बेटी को भी बहुत टेंशन हुई, लेकिन ना मतलब शो नहीं कर रही थी, लेकिन उसको टेंशन बहुत थी। और सेम डे जिस दिन मैसेज आया ना तो उस दिन ना गुरपा का सत्संग था। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो ना 33 में ना सत्संग था। तो मेरा ना मूड बहुत ख़राब हुआ, मेरे को जाना था सत्संग में। मैंने बोला बेटी को कि ना भाई बहुत 6 to 8 ऑनवर्ड्स होता है ना, तो मैंने कहा लेट हो जाएंगे, रहने दे भी, अगला सत्संग अटेंड करेंगे। तो मतलब उसको था, वो मानती है लेकिन वो ना शो नहीं करती। उसको ना ब्रेसलेट स्वरूप भी ना सत्संग में मिला है, वो डाल के रखती है उसको, और उसको है विश्वास गुरपा पे ना। तो कहती नहीं मम्मा मैं आज जाऊंगी सत्संग में, मैं ना गुरपा से आशीर्वाद लेके आऊंगी, मैं ना जाना है मेरे को। और वो गई मेरे को लेके, जिसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लेकिन किसी कारणवश हम लोग पूरा अटेंड नहीं कर पाए। हमने चाय प्रसाद और जल प्रसाद लेके हम लोग आ गए। तो अभी जैसे उसका ना 28 को रिज़ल्ट था, उनका रिज़ल्ट ना होल्ड कर लिया और बोला कि 2 अप्रैल को इसका रीटेस्ट होगा। और इसने खैर मेरी बेटी ने मेहनत करी और टेस्ट की तैयारी भी करी, पर लेकिन फिर भी मुझे ना कहीं ना बहुत टेंशन थी कि पता नहीं इसका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। तो मैंने फिर भी गुरपा को अरदास लगाई, गुरपा आप देखो बस अब आप ही का काम है, आप ही करोगे। तो इसका 2 अप्रैल को पेपर हुआ, तो कहती है मम्मा पेपर बहुत अच्छा, पर जब तक रिज़ल्ट ना आए ना बच्चे का तब तक हमें तो बहुत ही टेंशन रहती है, वो भी खासकर मैथ का। इसका तो मैथ भी बहुत वीक है। तो 2 को जैसे एग्ज़ाम हुआ तो 2 को भी एग्ज़ाम हुआ, और 3 को इसका रिज़ल्ट मैम ने अनऑफिशियली मेरे को बता दिया कि ये पास है। बस मैंने इसको आके बताया, इसने गुरपा का शुक्राना किया, और मैं भी अपने गुरपा का शुक्राना करती हूँ। गुरपा थैंक यू मेरे मालिक, थैंक यू गुरपा। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि वो अपनी पढ़ाई ठीक ढंग से कर पाएँ, जिसके लिए लाख लाख शुक्राना है। शुक्राना मेरे मालिका, करोड़ों शुक्राना। आप मेरे को थोड़े दिनों से मैसेज आ रहा है कि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, गुरपा आप ही देखो, उसका कष्ट भी आप ही ने टालना है। और आपको मैसेज भी आता है, तो काफ़ी मैसेज आ रहा है कि तेरे पति के उत्ते भी बहुत कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा मंडरा रहा है। गुरपा आप जानो, आपका काम जाने। गुरपा मैंने तो आपके ऊपर सब कुछ छोड़ रखा है, आप ही गुरपा सब कुछ ठीक करोगे, आप ही अब इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखोगे। लाख लाख शुक्राना मेरे मालिका, करोड़ों शुक्राना है मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, करोड़ों शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और अपना मंत्र जाप से गुरपा का सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कृपा, अपनी कृपा मेहर, अपनी कृपा सब पर ऐसी बनाए रखना, सारी संगत पे ऐसी ही बनाए रखना, मेरे बच्चों पे, मेरे पति अंकल जी पे, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, आप उनसे सेवा लेते हो कृपा, उनको भी अपनी मेहर बरसाए रखना मेरे मालिक। लाख लाख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना मेरे मालिका। शुक्राना 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 शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।